फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 7 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 13 तिथि 10/11/2020 के लिए वर्कशीट आई है राशियों की तुलना करना। जो चैप्टर 8वां हमारा चल रहा है राशियों की तुलना करना यानी कंपेरिजन ऑन नंबर्स। तो अनुपातों से प्रतिशत की तुलना किस तरीके से करते हैं तो उसके बारे में। तो जब राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए होते हैं तो हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 15 मिठाइयों को मोनू और सोनू में इस प्रकार बांटा जाता है कि मोनू को 3 मिठाई और सोनू को 12 मिठाई मिली, तो उन्हें कुल मिठाई का कितने प्रतिशत मिला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 3 और 12 को अगर जोड़ लेते हैं तो 15 ही होता है। क्या टोटल मिठाई अगर हमें नहीं दी गई हैं तो हम उनको जोड़ के भी उस तरीके से कह सकते हैं। तो प्रत्येक मिठाई का प्रतिशत हमें निकालना है। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 15। कितनी हो गई, 15 हमारी हो गई। तो प्रत्येक मिठाई का प्रतिशत हमें निकालना है। तो मोनू को मिला 3 और यहाँ ये 15 है, 5 नहीं है, 15 है। तो 3 से इसको 5 बार आप काटेंगे और 5 से यहाँ पर 3 से 15 को काटेंगे 5 बार और 5 से 100 को काट देंगे आप 20 बार, तो ये 20% आ जाएगा। सोनू को मिला, सोनू को कितनी मिली, 12 मिठाई मिली। तो 12 ऊपर और 15 जो है टोटल वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इनको 12 और 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 15 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप 3 से डिवाइड करने के बाद में भी इसको इस तरीके से काट सकते हैं। जैसे 3 से आपने 12 को काटा 4 बार और यहाँ से इसको 5 बार काटा। 5 से 100 को काटा आपने 20 बार और 20 और 4 की मल्टीप्लाई करी तो आपका 80 हो जाता है। आगे यहाँ बढ़ता या घटत प्रतिशत में आओ जाने कि किसी राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। प्रारंभिक राशि यानी कि जो शुरुआत में राशि उसी पर बढ़त घटत होती है। उदाहरण, किसी देश में पिछले वर्ष 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 1.5 लाख से घटकर 1 लाख रह गई। तो घटने का प्रतिशत कितना रहा, तो 1.5 लाख का प्रतिशत हमें निकालना है और उसमें से कितने घटे तो वो कितने प्रतिशत रहा तो वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर हल, प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक अशिक्षितों की संख्या 1.5 लाख। तो प्रारंभिक राशि में परिवर्तन कितना हुआ, अशिक्षितों की संख्या में घटत जो हुई तो 1.5 लाख में से 100 लाख जो है घट गए, तो कितने बचे, 50 लाख हमारे बच गए। तो राशि में परिवर्तन क्या आया, तो प्रारंभिक घटना जो है, प्रारंभिक जो घटत आई हमारी वो कितनी की आई, 50 की। तो यहाँ पर प्रारंभिक राशि कितनी थी हमारी, 1.5 लाख। तो यहाँ पर 100% हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इनको काट कर हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा इनको काटने के बाद में, क्योंकि 0 से यहाँ 0 को काट देंगे, 5 से इसको 3 बार काटेंगे और 3 से 100 को काटेंगे तो 33 सही 1/3 हमारा आ जाता है। या फिर 33 पॉइंट, यहाँ इसको आप 33.33 यानी कि इस तरीके से भी कह सकते हैं। आगे यहाँ पर क्रय तथा विक्रय मूल्य, फैक्ट्री, दुकानदार और ग्राहक, यह आप अपने मन में रखिए कि क्रय और विक्रय मूल्य क्या होता है। इस तरीके से जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी वह क्रय मूल्य होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस यानी कि CP कहलाता है। जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु बेची वह विक्रय मूल्य कहलाता है, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस SP कहलाता है। तो अब निम्न कथनों का इसी प्रकार आप यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ विक्रय मूल्य बढ़ा है तो विक्रय मूल्य से तो लाभ बराबर SP माइनस के CP, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से CP यानी कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो लाभ होगा। यानी कि जितने में चीज़ हमने खरीदी और उससे ज़्यादा में अगर हम बेच रहे हैं तो हमें लाभ होता है। तो यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि जितने में हमने बेची, क्रय मूल्य यानी कि जितने में वो चीज़ खरीदी। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बढ़ा है क्रय मूल्य से, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य SP, तब न लाभ या न हानि। अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो ना लाभ है ना हानि है। यदि क्रय मूल्य जो जितने में चीज़ हमने खरीदी वो अगर बड़ी है विक्रय मूल्य से तो तब हमें क्या होती है, हानि होती है और इसको CP माइनस के SP कहा जाता है। तो निम्न कथनों के लिए लाभ हानि लिखें। तो नंबर 1, एक फूलदान 120 रुपये में खरीदा, 120 में खरीदा और 108 रुपये में बेचा, तो हमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो यहाँ पर हमें क्या हो रही है, 120 में खरीद कर 108 में बेच रहे, तो यहाँ पर हमें हानि हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। दूसरे में एक खिलौने
खिलौना कार 540 रुपये में बेची गई और 450 रुपये में खरीदी गई। तो कम में खरीदी यानी कि 450 में खरीदी, 540 में अगर हम बेच रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे लिए लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तीसरा, एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी गई और 1000 में बेची गई। तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ना लाभ ना हानि। तो यहाँ पर न लाभ और न यहाँ पर लाभ हो रहा है, ना हानि हो रही है। तो कुछ भी नहीं हो रहा है और न हानि, तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी। आगे यहाँ पर हम देखते हैं आगे लाभ या हानि प्रतिशत में। लाभ या हानि प्रतिशत में अगर देखते हैं तो लाभ या हानि को प्रतिशत रूप में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ या हानि दोनों क्रिय मूल्य पर ही परिकलित होते हैं, यानी कि जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा क्रिय मूल्य पर होती है, विक्रय मूल्य पर नहीं होती, यानी कि जो हमने चीज़ खरीदी है उसी पर होती है। तो ये सबसे पहले सवाल है नंबर 1, एक वस्तु 50 रुपये में हमने खरीदी, क्रय की यानी खरीदी, तो 12% हानि पर विक्रय की गई, यानी कि 12% हानि पर बेची गई। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितने में हमने वो चीज़ बेची, तो यानी कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारे लिए 50 दे रखा है, हानि 12% दे रखी है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो सेलिंग प्राइस होता है CP माइनस के हानि। तो हानि कितनी है, तो सबसे पहले हानि निकालेंगे, फिर उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का 12%, क्रय मूल्य का 12%, तो क्रय मूल्य कितना है 50, 50 का 12% हमने निकाला, तो ये हमारा आ गया 6। 12%, 50 का 12% निकाला तो वो आ गया हमारा 6। यहाँ पर देख सकते हैं, इनको आप काट के भी कर सकते हैं। 2 से हम 10 को काट देंगे यहाँ पर 2 बार, और 2 से आप 12 को काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो SP क्या हो गया, CP माइनस के हानि। CP में से यानी कि 50 में से हानि को घटा दिया, तो 50 में से 6 को घटाया तो ये हमारा 44 आ गया। दूसरा सवाल है, राशिद ने एक टीवी 9000 का खरीदा, 2 वर्ष पश्चात उसने 6000 में बेचा। 9000 का खरीदा, 2 वर्ष बाद में 6000 का बेच दिया। तो राशिद का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो उसने खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस 9000, सेलिंग प्राइस 6000, तो हानि कितने की हुई उसको, हानि यानी कि CP माइनस के यहाँ पर CP माइनस के SP। तो 9000 में से 6000 घटाए तो यानी कि 3000 का उसको यानी कि नुकसान हुआ। अब आपको लाभ और प्रतिशत निकालनी है, लाभ हानि का प्रतिशत निकालना है। राशिद का लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। तो हानि अगर हुई है तो हानि को ऊपर लिखेंगे और CP को नीचे लिखेंगे और गुणा के 100 से कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाती है। तो और लाभ होगा तो लाभ ऊपर आएगा और CP नीचे आएगा और गुणा के 100। तो यहाँ पर 3000 ऊपर आ गया और हमारा यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी कि जितने में हमने खरीदी क्रय मूल्य, तो 9000 नीचे और यहाँ पर 100 ऊपर 100%। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएंगे और 3 से 9 को काट देंगे, 3 और 3 से 100 को गुणा करेंगे। यहाँ 3 0 हैं, इन 3 0 को इन 3 0 से काट देंगे। 3 से 9 को काटेंगे 3 बार और 3 से अगर आप 100 को काटेंगे तो यह बचेगा आपका 33 से ही 1/3% आपका बचेगा। तो यहाँ पर आपको अभ्यास करें। तो यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, तो इन सवालों को हम नेक्स्ट सीट पर आपको कराएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ आपको एक संदेश दिया जा रहा है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया, यानी कि 5% का लाभ हुआ है और उसको 540 रुपये में बेचा गया। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो संकेत यहाँ दे रहे हैं हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए हिंट दे रहे हैं, लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित होते हैं। तो अब हमें इन सवाल को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, तो विक्रय मूल्य हमारे लिए 540 यानी कि SP, लाभ यानी कि प्रॉफिट 5%, और यहाँ पर हमें पता है कि SP जो होता है वो CP जमा के प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट अगर हमें दिया हुआ है तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो SP माइनस के CP हम करके निकाल सकते हैं। तो माना क्रय मूल्य हम अपनी तरफ से मान रहे हैं X, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत जो हमें दे रखा है बराबर प्रॉफिट बटे के CP गुणा के 100। तो इसके बराबर होता है, या हिंदी में कहते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा के 100, ये हम कह सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है। लाभ प्रतिशत की 5 दे रखी है, लाभ बटे के हमने क्रय मूल्य को X रखा और ये 100। लाभ की जगह अब हमने रख दिया यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य बटे में X और
गुणा में 100। तो विक्रय मूल्य हमारे लिए 540 दिया और क्रय मूल्य हमने माना है x और गुणा में यहाँ 100 और अपॉन में यहाँ x है ही। तो यहाँ पर x को हम इस तरफ लेके गए हैं, x को इस तरफ ले गए तो 5x हो गया और यहाँ पर 100 की हमने 540 से भी गुणा करी तो यह आ गया और 100 की हमने x से गुणा करी तो हमारा ये आ गया, यानी कि 54,000 माइनस के 100x। 5x यहीं पर है और 100x यहाँ माइनस का है तो दूसरी साइड में इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये 100x प्लस में जाएगा और यह 54,000 यहीं रह जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 105x होता है और ये 54,000 हमारा हो जाता है। x यहीं पर छोड़ेंगे, x यहीं पर छोड़ने के बाद में आप क्या करेंगे, इस पर 54,000 को ऊपर लिखेंगे और 105 को नीचे लिखेंगे। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 514.28 रुपये आपका आंसर आएगा कि ये आपका आंसर है कि आपकी जो चीज़ है वो सस्ती बिक रही है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने चीज़ जो है इतने में खरीदी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी तथा 400 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें लाभ निकालना होगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कि सी पे हमारे लिए दे रखा है 375 रुपये, विक्रय मूल्य एस पी दे रखा है 400 रुपये। अगर हमने एस पी ज़्यादा है सी पी से तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ सबसे पहले निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, एसपी माइनस के सीपी। तो 400 में से 375 कटाया तो ये कितना आ गया? 25 रुपये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद में लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणा के 100, प्रॉफिट बटे में सीपी गुणा के 100। तो प्रॉफिट हमें कितना हो? 25 और क्रय मूल्य कितना हमारा? 375 गुणा के 100। तो 25 से 375 काटा हमें 15 आ गया। 15 से हमने क्या किया? 100 को डिवाइड किया, या फिर आप इस तरीके से अलग अलग भी कर सकते हैं। 100 बटे में 15 लिखकर इसको आपने 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार हो गया और ये 5 से काटा तो ये 3 बार और ये 20/3 आ गया। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 6.66% आपका लाभ प्रतिशत आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हुई है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए